नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जाना पहचाना चेहरा, जिसे देश जानता और पहचानता और दुनिया के जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी भीग्य चेहरा है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। उनका एक ट्वीट यानी एक्स आज ट्रेंड हो रहा है और ट्रेंड तो हो ही रहा है। इसकी मध्य प्रदेश में जबरदस्त चर्चाएं और मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में भी कहीं ना कहीं ये जो टाइमिंग है या जो उनका जो एक्स की भाषा है उसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और कैलाश विजयवर्गीय वैसे भी जब इस तरह का कुछ छोड़ते हैं या बात होती है तो खबर बनती ही बनती है। जैसा मैंने कहा कि वे मध्य प्रदेश के ऐसे नेता हैं जिन्हें देश भर में जाना पहचाना जाता है और जिनके जो बयान हैं वो सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। भी आपको ध्यान होगा बीते वर्ष जब इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, कैलाश विजयवर्गीय के खुद के जो निर्वाचन क्षेत्र, वहां जो दूषित पेयजल से मौतों का जो मसला था देश भर में गूंजा था और उसकी जबरदस्त जो फिर उसके बाद एक मसला भी हुआ था जब एक पत्रकार से सीधे विजयवर्गीय भिड़ गए थे, तो वो भी बड़ी खबर बनी थी और बहुत ट्रेंड हुआ था। लेकिन अभी अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं कि टाइमिंग उनका अपना जो एक्स है क्यों सुर्खियों में है, वो एक्स क्या है, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा रोचक है। जो उन्होंने अल सुबह आज अब से कुछ देर पहले किया और जैसे ही वो आया तो लगा कि ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही राजनीतिक हलके हैं या जो प्रशासनिक गलियारे हैं, आम लोग हैं जो रुचि रखते हैं, उनका भी कहीं मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। और फिर जब उठते हैं प्रश्न तो तमाम होते हैं। कहीं कोई जोड़ रहा है कि कहीं कैलाश जी जो है उनकी कुर्सी तो खतरे में नहीं है, वो कहीं जो है जो उनका एक्स है इस और कहीं संकेत तो नहीं कर रहा है। जैसा मैंने कहा बताता हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव की सरकार है साल 2023 में बनी थी और 2023 से अब 2.5 बरस उन्हें 13 मई 2026 को हो गए हैं। यानी आधा कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया और जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव की काबीना है, उसमें मंत्री जो पद हैं 4 रिक्त हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें और इस मान से 35 अधिकतम मंत्री मुख्यमंत्री सहित हो सकते हैं। और अभी जो आंकड़ा है वो 31 का है, यानी 4 पद रिक्त हैं। 31 में स्वयं मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, इसके अलावा 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और 4 जो है सिर्फ राज्य मंत्री हैं। ऐसा एक सिलसिला है। और ये सब बातें इसलिए, जैसे मैंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय का जो एक्स है, उसकी टाइमिंग, उसकी जो भाषा है, उस पर क्यों चर्चा हो रही है। और ये बता दूं कि दरअसल बड़ी चर्चाएं हैं कि जो आला कमान है, जल्दी ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो सरकार है उसमें कैबिनेट रीशफल का कहीं एक उसको अनुमति मिल सकती है। उसके लिए कवायद चल रही है, मशक्कत चल रही है। और यहाँ मध्य प्रदेश में जो संगठन है वो अभी 17 मई, आज हम बैठे हुए हैं, आप 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन से एक पूरा का पूरा कवायद शुरू होने वाली है। उसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जम्वाल है, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, ये सब जो है मिलजुल कर जो मौजूदा काबीना है उनके साथ 1-to-1 होने वाला है। प्रत्येक जो मंत्री हैं उनसे 11 बिंदुओं पर बाकायदा वक्त देकर चर्चाएं होने वाली हैं। उनका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, इसके एक पूरे का पूरा सिलसिला खाका खींच लिया गया है कि क्या क्या सवाल होने वाले हैं, क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो चल रही है, मशक्कत है, कवायद। और इन सबके बीच कैलाश विजयवर्गीय का जो एक्स आया है, मैं आपको वो दिखाता भी हूं, सुनाता भी हूं। और उसकी भाषा कुछ इस प्रकार है कि काल कर सो आज कर सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये उन्होंने कहा। अब ये इस समय इस तरह का ये कोई एक्स आना तो निश्चित तौर पर फिर वो खबर बनती है, खबर बनने के साथ में मीमांसा होती है। और उसमें बाकायदा जो कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने जो दोहा है संत कबीर दास जी का, उस फोटो के साथ लगाया है। इसको फोटो है, उन्होंने अपनी 2 लाइनें उनकी हैं और फिर उसका अर्थ भी समझाया। कबीर दास जी कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय आ जाएगी, फिर आप अपने काम कब करोगे।
इस तरह का भाव उसमें है, वो जो उनका एक्स है आपको दिखाई दिया ही दिया है। अब बात यही हो रही है कि ये जो आपको विदित है, हम लगातार खबरें करते आ रहे हैं कि मोहन यादव जो कैबिनेट है उसमें जो अभी मौजूदा मैंने संख्या बताई, उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, मंत्रीगण हैं। कैलाश विजयवर्गीय स्वयं एक उनका दीर्घ अनुभव है, वो कई बार के विधायक हैं, वो केंद्र में राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, कई सूबों के प्रभारी रहे हैं। बंगाल जैसा जो राज्य अभी हाल ही में जब जीता है, इसके पहला जो पिछला चुनाव था तब वे बंगाल में थे और क्या कुछ प्रयास हुए थे, उसके बल लगातार वो किला लड़ाते रहे, अलग-अलग राज्य उन्हें मिले और बहुत जगह कमल खिलाने में उनका भी सहयोग रहा है और कुछ जगहों पर वो जो सफलता चाहते तो नहीं मिल पाई। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय बहुत अभी खिन्न से दिखते हैं। वो जो मसला हुआ था, मामला हुआ था, वो जो दूषित पेयजल 3 दर्जन से ज़्यादा मौतें, उसको लेकर बड़ा उनकी खिन्नताएँ थी। कैसे कहीं नहीं एक साथ प्रॉपर मिल पाया जो मिलना चाहिए था, वो कहीं उसमें ध्वनि थी कि खुद की सरकार, खुद के पूरा का पूरा जो कुनबा और पूरा मशीनरी, अधिकारी फिर तो ये कुछ था और ये भी और इसके अलावा भी बहुत मौके आए हैं। जब जो मोहन यादव कैबिनेट की बैठकों में निकल कर आया है कि आपत्तियाँ और खटपट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बहुत पहले से हो रहा है ये सब दीगर जो दलों की सरकारें वहाँ भी होता था, लेकिन यहाँ कुछ है, ज़्यादा है ऐसा दिखता रहा है। प्रहलाद पटेल कहीं नाखुश दिखे हैं, राकेश सिंह जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं जबलपुर से और वो जो संसदीय दल है उसके वे सचेतक जैसे पद का निर्वहन कर चुके, बहुत कुछ है। तो अभी यहाँ सब कुछ चल रहा है और ये ऐसा लगता है कि कैलाश जी जो अपना उनका जो आपने वो एक्स देखा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसमें छुपा हुआ कहीं है ऐसा हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं या निहितार्थ जो हम खोजते हैं उसमें होता है कि ये रोज रोज की ये जो कहीं तलवार लटके रहना कि अब गई तब गई कुर्सी, अब हो गया तब गया पद, क्योंकि मुखरता तो है और वे बड़े दीर्घ अनुभवी और जो जिन पॉइंट्स पर एक पूरा का पूरा मीमांसा होनी है, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सरकार की प्रमुख योजनाओं में कितनी भागीदारी की है, जो महकमा मंत्री है उसका अपना प्रभार के जिलों में कितनी बार गए, कितनी बैठकें की, लिखित जानकारी ली, लेने की एक निकल रहा है। फिर उसमें है कि प्रभार के जिलों में, गृह जिलों में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय कैसा रहा, या जो है कैबिनेट मंत्री हैं तो उन्होंने अपने राज्य मंत्रियों को कितना काम दिया, पार्टी के संकल्पों का विभाग में कितना और कैसे पालन कराया है। तो ये है, इसके अलावा बहुत बहुत लंबी फहरिस्त इसमें होना है, जो रिव्यू होना है। तो जितने पॉइंट्स हैं उस पे तो कैलाश विजयवर्गीय खरे उतरते हैं। वो एक ऐसे संगठक हैं, उनकी पूरे पैन मध्य प्रदेश वाली एक छवि है, एक उनको, और न केवल पैन मध्य प्रदेश, देश भर में ऐसा चेहरा है जहां से मैंने शुरू किया था। तो अभी लगातार है, देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार योगी आदित्यनाथ ने 10 मई को किया था। वहां 6 नए शहरों को शामिल किया गया, जो जगह थी, और 2 को प्रमोट किया गया, हटाया किसी को नहीं गया। लेकिन अब जो यहाँ चल रहा है मध्य प्रदेश में, जिस तरह का कहीं सीन है, बार बार होता है कि रिपोर्ट कार्ड, परफॉर्मेंस, और जो मोदी और शाह हैं उनकी जो शैली है, कार्यशैली है, जिस तरह से वो मूव करते हैं, तो कुछ भी संभव है। जब साल 2023 में जब 5 सूबे थे, उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की, तो वहाँ आपने देखा था कि राजस्थान में तो पहली बार के ही जो विधायक थे उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया था। मोहन यादव स्वयं तीसरी लाइन में थे, उनका नाम शिवराज सिंह चौहान ने रखा था। उधर वसुंधरा राजे सिंधिया तो पर्ची देख के ही विस्मित हो गई थी, वो दृश्य कौन भूला, देश नहीं भूला। तो छत्तीसगढ़ है, अभी छत्तीसगढ़ में तो साल जो बीता था 2025, वहां अगस्त महीने में वहां विस्तार हो गया था, 3 नए विधायकों को मौका दिया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ अभी सुगबुगाहट है, चल रहा है, और ये सब जो मशक्कत है, कवायद है, क्योंकि इसमें ये निकल कर आ रहा है कि ये जो पूरी मशक्कत की जाएगी, इसके 25 मई को विभाग जो है एक पूरी समीक्षा रखी गई है, और फिर उसके बाद जो है ये पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये संगठन के जरिए दिल्ली को भेजी जाएगी। तो यानी अब बहुत दूर देर नहीं है, 25 मई आज हम जहाँ बैठे हैं उससे कुछ 10-11 दिन निकलता है ना, शीघ्रता है, जल्दी है। और कुछ ये भी है कि जो दूसरे जो सूबे हैं वहाँ का भी है, उत्तर प्रदेश जैसे मैंने बताया हो गया है। मध्य प्रदेश में साल 2028 में है विधानसभा का चुनाव। तो जो मोहन यादव हैं, 2.5 बरस से वो मध्य प्रदेश को नाप रहे हैं, उनके समक्ष, उनके कंधों पर जिम्मेदारी भी बनी हुई है, और कहीं लगता नहीं है कि उनको कहीं कोई खतरा है, कोई दिक्कत है। वो जो जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और केंद्रीय आला कमान से जिस तरह की ट्यूनिंग दिखती है, या उनका जो आशीर्वाद की बात होती है, वो सारा कुछ है।
तो अब क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन ये जो कैलाश विजयवर्गीय का एक्स है, ट्वीट है, वो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि यूँ ही धुआँ नहीं उठ रहा है, कहीं आग तो लगी हुई है, तो कुछ न कुछ चल तो रहा है, लगातार है। और जो मैंने सारा बताया कि बीते ढाई वर्षों को आप देखिए, तो बीते ढाई वर्षों में बहुत स्पष्ट तौर पर ये जो एक सीनियरिटी या एक जिस तरह का एक कैबिनेट में सीन है, और विधायकों को लेकर भी बहुत बार आता है, जो विधायक दल की बैठकों से भी निकलता है कि बहुत दो टूक कई जो वरिष्ठ भी हैं, कुछ जो कहीं समकक्ष हैं मोहन यादव के, जो वो बहुत सारी बातें उठती हैं। लेकिन अभी जो कुछ है ये चल रहा है कि, और ये जो कवायद है जो 17 मई को होने शुरुआत हो रही है, करने जा रहे हैं, तो उसमें ये पहली बार ऐसा निकल कर आ रहा है कि जो संगठन है, वो मंत्रियों के कामकाज का रिव्यू करने वाला है। तो मायने बहुत सारे, अभी हाल ही में जब यहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, बहुत संख्या में हुए हैं, निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम और भी जो इस तरह के जहाँ नियुक्तियाँ की जा सकती हैं। इसके पहले आपने जो हम रिपोर्ट करते रहे हैं कि जो अल्डरमैन जो है लंबे वक़्त से, वो नियुक्तियाँ भी बीच में हुई थी। अभी स्थानीय जो सरकारें हैं, उनके चुनाव होने हैं, तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं। और जो अभी मौजूदा मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन कहीं प्रॉपर नहीं है, ये चीजें निकली थी, या जो जातीय समीकरण है उसको बनाना है, तो बहुत कुछ है। तो क्या वही सवाल है, जिस तरह का एक केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग तरीके से मूव करता है, तो क्या मध्य प्रदेश को लेकर उसका कहीं थॉट है कि मोहन यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको उनको और किस तरीके से क्या आगे और फ्री हैंड देना है? क्या ये जो शिफ्टिंग जैसी कोई चर्चाएं हैं, क्या कुछ लोग कैबिनेट से बाहर किए जाएंगे या कैबिनेट से बाहर नहीं किए जाते हैं? इन्हीं में ये चार कहीं कहीं जो खाली है उसी को कहीं आगे फुलफिल किया जाता है, और ये सब जो मशक्कत है, संगठन की रिव्यू चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कोई विभागों में फेरबदल, क्या कुछ है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो पर्दादारी क्या है, वो आने वक्त में सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय का एक्स ट्वीट, क्या कहता है? आपकी अपनी क्या राय है इसके निहितार्थ आप कैसे निकालते हैं? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए, देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।